दोस्तों, नेपाल में प्रोटेस्ट के बाद आप नेता विकास शर्मा के बेटे अर्पित शर्मा ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने नेपाल के प्रोटेस्ट करने वालों को करेजियस बताकर उनकी तारीफ की थी, जिन्होंने केपी ओली सरकार में देश में आई समस्याओं के प्रोटेस्ट में पूरा देश ही फूंक दिया। साथ ही उसने अफसोस जताया था कि इंडिया का यूथ इतना हिम्मत वाला नहीं है जो ऐसे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सके। मतलब वो नेपाल की एनआरकी को एक मॉडल के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो अर्पित के सपोर्ट में जर्मनी में बैठे उनके गुरुजी ध्रुव राठी आए और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि द गोदी इकोसिस्टम इज हरेसिंग आई अर्पित स्पीक्स, उनका हैंडल मेंशन करके, विद थ्रेट्स एंड फेक केसेस जस्ट बिकॉज ही डेयर्स टू क्रिटिसाइज देयर पॉप आदि। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्पित शर्मा एक ब्रिटिश इंडियन यूट्यूबर हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, सीए हैं और हमारे देश की सरकार के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। उनका चैनल छोटा है लेकिन ध्रुव राठी जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स उन्हें प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने के कई कारण हैं, लेकिन एक काफी एविडेंट है कि दोनों आम आदमी पार्टी के पेरोल पर हैं। इस ट्वीट में ध्रुव राठी ने अर्पित को डिफेंड करते हुए उसको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जो सिर्फ करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ बोल रहा था और उसको टारगेट करने वाले लोगों को एंटी इंडिया ट्रोल्स बताया। यानी जो लोग अर्पित शर्मा को इंडिया में अराजकता और खूनी संघर्ष के प्रपोजल को कॉल आउट कर रहे हैं वो दरअसल भारत विरोधी हैं। लॉजिक नॉट फाउंड, बट whom are we? ध्रुव राठी को कब से लॉजिक और सच की चिंता होने लगी? ध्रुव राठी ने सीधे अर्पित के उस वीडियो को सपोर्ट दिया जिसमें उसने नेपाल की देश फूंकने वाली हिंसा को प्रेज किया था। इस पूरी बात की कोर में ध्रुव राठी का मॉडस ऑपरेंडी है कि दुनिया में हो रही किसी भी हिंसा की करप्शन और नेपोटिज्म से रिलेट करके इंडिया में प्रोपोगेट करो, भारत में अराजकता की आग फैलाओ और अपने देश के खिलाफ हो रही साजिश पर कोई कुछ कहे तो उन्हें ही भारत विरोधी, रिग्रेसिव, ट्रोल और ना जाने क्या क्या बोल दो। ये उन अकेडमिशियंस का डिजिटल वर्जन है जिन्होंने अपनी किताबों और आर्टिकल से धीरे धीरे हमें हमारे ही देश, धर्म और कल्चर को हेट करना सिखाया था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अर्पित शर्मा और ध्रुव राठी चाहते हैं कि भारत में भी नेपाल जैसी आग जले। वो जर्मनी में सेफ हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जर्मन वाइफ हैं, ईयू पासपोर्ट है। अर्पित शर्मा इंग्लैंड में हैं। दोनों भारत में अस्थिरता फैलाने वाले कंटेंट बनाते हैं लेकिन खुद सेफ हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट यूजर्स ने भी यही कहा कि ध्रुव और अर्पित विदेश से बैठे नेपाल जैसी हिंसा को कॉपी करने को कह रहे हैं लेकिन खुद आकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। एक यूजर ने लिखा, चोर चोर मौसेरे भाई का उत्कृष्ट उदाहरण, गोदी इकोसिस्टम बोलकर जागरूक देशवासियों के विरोध को हवा में मत उड़ाओ। अर्पित के पक्ष में कितने लोग आए? 100, 500 या ज्यादा से ज्यादा 1000। वहीं इसके विरोध में हजारों आवाजें उठी। अगर गोदी सिस्टम इतना ताकतवर है तो धिक्कार है तुम जैसों पर। एक यूजर ने लिखा, Who are you? If anyone tries to put violence to this country, how much Soros gang supports him? Her does not make any difference. Anyone who is anti-national would be dealt legally. वैसे दोस्तों, आपको एक और बात बताती हूँ। ध्रुव खुद को न्यूट्रल बताते हैं लेकिन आप अरविंद केजरीवाल को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। यह बात तो हम सबको पता है कि ध्रुव राठी आपके सपोर्टर हैं। आपके स्कैंडल्स पर वो अक्सर साइलेंट रहते हैं लेकिन बीजेपी पर हमेशा अटैक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2025 दिल्ली इलेक्शन में जब आप हारी तो ध्रुव ने कहा बीजेपी ने आपको हराया, लेकिन आपकी गलतियों पर चुप रहे। अब जब अर्पित शर्मा, जिसके पिता आपके नेता हैं, उनका सपोर्ट करते हैं तो यह बिल्कुल साफ है कि यह बीजेपी विद अपोजिशन का एक प्रॉक्सी वॉर लगता है। हिपोक्रेसी तो ये है कि ध्रुव ट्रोल्स को एंटी इंडिया बोलते हैं लेकिन खुद को ट्रुथ सीकर बताते हैं, जबकि उनके वीडियोस बायस्ड होते हैं। जैसे पंजाब फ्लड्स पर वो चुप रहे जबकि फार्मर प्रोटेस्ट पर काफी सपोर्ट दिया था। दोस्तों, एक यूजर ने भी इसको हाईलाइट किया। उन्होंने लिखा कि ध्रुव, फार्मर प्रोटेस्ट पर तो आप काफी सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अब पंजाब की तबाही पर चुप क्यों हो? मतलब जब अपने एजेंडा को सूट करता है तब आवाज उठाते हैं और जब जरूरत हो तो चुप हो जाते हैं। अब इसी बायसनेस में एक और बात सामने आई। जब ध्रुव राठी ने अर्पित शर्मा के लिए पोस्ट किया तब एक और यूजर देसी डूड विद साइन का केस हाईलाइट हुआ। उसने पंजाब में ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूट रैकेट को एक्सपोज किया था। यह केस लास्ट ईयर न्यूज में भी आया था, शायद आपको पता हो। इसके बाद उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने केस फाइल कर दिया। देसी डूड विद साइन ने ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हुए लिखा, जमन भाई, आम आदमी पार्टी फाइल्ड
a case against me last year because I exposed drug and prostitute racket going in Punjab. Till date, I am fighting the case. I had to spend lakhs of rupees to fight the case. Will you help me? Dhruv Rathi का जवाब none, nil, zero. Because he is just a glorified AAP employee living overseas. Dhruv Rathi और उनके जैसे लोग अर्पित शर्मा जैसे व्यक्तियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली देश में अशांति और अनरेस्ट को प्रमोट करते हैं। यह वही लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या उसके साथ अलाइंड हैं। एक ऐसी पार्टी जो करप्शन और स्कैंडल्स को कवर करने के लिए जानी जाती है। अर्पित शर्मा का केस कोई अलग या आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि यह एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जहां एंटी नेशनल और या डिसरप्टिव एलिमेंट्स को बचाया जाता है। जो लोग अर्पित शर्मा का सपोर्ट कर रहे हैं वो असल में फ्री स्पीच के लिए नहीं बल्कि सिलेक्टिव तरीके से उन्हीं नरेटिव्स को डिफेंड करते हैं जो उनके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करते हैं। देसी डूड विद साइन का केस इस बात को और साफ करता है कि आप विसल ब्लोअर्स को टारगेट करती है, उनको परेशान करती है, लेकिन जब किसी को बचाना उनके एजेंडा के लिए कन्वीनियंट हो तो ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स उनको सपोर्ट करने लगते हैं। इससे ये साफ होता है कि इन लोगों की चिंता देश के लिए नहीं, अपने एम्प्लॉयर पॉलिटिकल पार्टी को बाय हुक और बाय क्रुक सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का है। आखिर में दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ एक व्यक्ति का या एक वीडियो का नहीं है। यह दिखाता है कि कुछ लोग अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश और प्रमोट करने के लिए देश को बर्बाद करने वाले डिजाइन्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि असली मुद्दों पर चुप रहते हैं। जो लोग खुद को ट्रुथ सीकर बताते हैं वो सिलेक्टिव तरीके से आवाज उठाते हैं। जब उनका एजेंडा सूट करता है तब करप्शन के खिलाफ बोलते हैं और जब नहीं सूट करता है तो आंख बंद कर लेते हैं। इसीलिए इस विशियस डिजिटल एज में किसी भी राष्ट्रभक्त का काम केवल स्लोगन्स या हैशटैग्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ खड़े रहना है। ऐसे लोग जो बाहर बैठकर हमारे देश को लेक्चर देते हैं, उनका एजेंडा समझाना जरूरी है। हमें अपने फैसले खुद लेने हैं और अपने देश के हित में सोच कर ही कदम उठाना है। किसी भी झूठे नरेटिव का शिकार नहीं बनेंगे। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।